से नेयर दिया है, के निकाल लोगे। या कैपेसिटेंस इन मीडियम इज के टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इन एयर। जो एयर में कैपेसिटेंस है उसका के टाइम्स हो जाएगा। वन क्वेश्चन राइट डाउन। डिफाइन dielectric constant of a medium. Define dielectric constant of the medium in terms of capacitance of spherical conductor. नाउ फर्स्ट चैप्टर में के को तुमने परमिटिविटी के टर्म में डिफाइन किया था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फोर्स के टर्म में डिफाइन किया था, एफ अपॉन एफ एम। Now here you have to define in terms of capacitance of isolated spherical conductor. So restriction will be there in which term you have to define the dielectric constant. Whether he want in terms of permittivity of medium or force between charges or in terms of capacitance. So write down dielectric constant of a medium. Dielectric constant of a medium is the ratio of capacitance capacitance of an isolated spherical conductor present in medium to the capacitance of same spherical conductor present in air or vacuum. Now see the definition. K is Cm upon C. So it is the ratio of capacitance of an isolated spherical conductor present in some medium to the capacitance of same spherical conductor present in air. मतलब ये spherical conductor को मीडियम में रख के कैपेसिटेंस निकालो और फिर इसी स्फीयर को एयर में रख के कैपेसिटेंस निकालो। उनके रेशियो को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? यस और नो? यस, एनीबॉडी?
Then next, write down one point. The capacitance of earth is taken as infinite. Capacitance of earth is taken as infinite. अर्थ की कैपेसिटी को इनफाइनाइट लेते हैं क्योंकि अर्थ को कितना भी चार्ज ट्रांसफर करो, इट्स पोटेंशियल विल नॉट चेंज. अर्थ कैपेसिटेंस इज टेकन एज इनफाइनाइट एंड इट्स पोटेंशियल जीरो. अर्थ का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट लिया जाएगा और उसका पोटेंशियल जो है वो जीरो रहेगा. देखो इनफाइनाइट कैसे आया, C इज इक्वल टू Q बाई बी होता है. अर्थ को कितना भी चार्ज ट्रांसफर करो उसका पोटेंशियल थ्रू आउट द टाइम 0 वोल्ट ही रहेगा. तो डिनोमिनेटर 0 होने से कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा. लाइटनिंग जब होती है, ड्यूरिंग लाइटनिंग बिलियन कूलम्ब ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर टू अर्थ. बिलियन कूलम्ब ऑफ चार्ज अर्थ को ट्रांसफर होता है, बट पोटेंशियल ऑफ अर्थ डज नॉट इंक्रीज. पोटेंशियल जो है अर्थ का वो कांस्टेंट 0 पे ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है. एंड दैट्स व्हाई अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, सो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ यू विल बी टेकिंग इनफाइनाइट. और उसका पोटेंशियल पूछे तो क्या लोगे, 0. एक क्वेश्चन राइट डाउन. The capacitance of spherical conductor is 1 microfarad. The capacitance of spherical conductor is 1 microfarad. What is its diameter? What is its diameter? स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस दिया है और डायमीटर निकालना है. यू कैन फाइंड, यस एवरीबडी कैन फाइंड. फाइंड कर लो इसको. यू आर हियरिंग मी? हेलो, मैं इसको रिकनेक्ट करूंगा, रीसेंड करूंगा, तब तक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो. दोबारा सेंड करूंगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरी साइड से, तो दोबारा इसको कनेक्ट कर लेना. 2 मिनट के बाद मैं भेज रहा हूं तुम्हें, तब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो.
Anybody got the answer? Sir, Yes, sir. 1.8 into 10 to the power 4. 1.8 into 10 power 4 meter. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0.8 into 10 to the power 4 meter. Answer is 1.8 into 10 to the power 4 meter. Spherical conductor 4 pi epsilon naught r. Simply you will apply capacitance given 1 microfarad, 1 into 10 power minus 6. This value is 1 upon 9 into 10 power 9, as I have told you. Radius you have to find. So radius you will be getting 1.8 into 10 power 4 meter. Next question, write down. Considering Earth as a spherical conductor, of radius 6,400 kilometer, find its capacitance. Considering Earth as a spherical conductor of radius 6,400 kilometer, find its capacitance. कर लोगे find? No, in this question you will not write the answer infinite, because he is saying to assume Earth as a spherical conductor. अब आंसर इनफाइनाइट नहीं होगा. उसने कहा है कि अर्थ को स्फेरिकल कंडक्टर एज्यूम करके सॉल्व करो. तो नाउ यू हैव टू सॉल्व इट. C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9, और रेडियस को मीटर में कर लेना 6,400 इंटू 10 टू द पावर 3, एंड यू विल गेटिंग द आंसर इन दिस केस. नॉट इनफाइनाइट. अगर सीधे पूछे वो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, देन इट विल बी इनफाइनाइट. लेकिन उसने यहां पे एज्यूम करने को कहा है स्फेरिकल कंडक्टर. कितना आया? Sir, 7.11 7.11 इंटू 10 पावर माइनस 4 आना चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको डिफरेंस क्लियर हो गया? If he Yes, sir. says that what is the capacitance of earth, then infinite. But if he says to assume earth as a spherical conductor, तो spherical conductor मान के करोगे. Next question. Can 1 farad sorry, can 1 coulomb no change the language of the question. काट दो इसको, कैंसिल इट. कैन यू हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर? कैन यू हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 farad? Can you have a spherical conductor of capacitance 1 farad? One farad कैपेसिटेंस का स्फेरिकल कंडक्टर you can have or not?
Yes, anyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's see. Yes, sir. You have a spherical conductor whose capacitance is 1 farad. तो spherical conductor C is equal to 4 pi epsilon naught R. Capacitance 1 farad. This value is 1 upon 9 into 10 to the power 9. रेडियस हम फाइंड करते हैं कि उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कितना होगा. तो रेडियस विल बी कमिंग 9 into 10 to the power 9 मीटर. दैट इज 9 into 10 to the power 6 किलोमीटर. उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस जो है 9 into 10 to the power 6 किलोमीटर होगा, जो कि अर्थ के रेडियस से भी ज्यादा है. सो यू कैन नॉट हैव स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड. साइज देख रहे हो कितना निकल गया है उसका. अर्थ का होता है 6.4 into 10 to the power 6 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और ये है 9 into 10 power 6 किलोमीटर. तो यू कैन नॉट हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर having capacitance of 1 farad. Got it? Yes. हाँ बोलो. सर, हाँ फिर ऐसे तो किसी कंडक्टर को अगर हम 1 कूलम सप्लाई करें और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो हो जाएगा सर. किसी कंडक्टर को सर, हम अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम सप्लाई करें और उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 हो तो हो जाएगा सर. हाँ होगा, लेकिन स्फेरिकल कंडक्टर अगर होगा तो उसकी कैपेसिटी जो है 1 फैरेड तो तभी आएगी जब उसका साइज इतना होगा. दिस इज नॉट सो इजी दैट यू प्रोवाइड दिस मच वोल्टेज एंड, तो वो भी तो कैलकुलेट होगा सर. इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ाने के और मेथड होते हैं जिससे साइज छोटा हो जाएगा, तो वो बाद में अभी आगे आएगा. फिलहाल तो इस अगर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो पॉसिबिलिटी नहीं है. देन नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर. पोटेंशियल एनर्जी of charged conductor और चार्ज्ड कैपेसिटर बोले, चार्ज्ड कैपेसिटर तो भी यही होगा डेरिवेशन. अभी कैपेसिटर डिटेल में आएगा. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर और कैपेसिटर. नाउ सपोज यू हैव दिस कंडक्टर. अभी इसका पोटेंशियल 0 है. When you give charge to this conductor, in giving the charge, its potential will rise and work will be done, and that work will be stored inside this conductor in the form of potential energy. इसको जब हम चार्ज देंगे मोर एंड मोर, तो अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स द वर्क विल बी डन एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है. सो राइट डाउन, ऑन चार्जिंग द कंडक्टर, on charging the conductor, work is done. On charging the conductor, work is done, and this work will be stored in the form of electric potential